स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल तोहफा, टेडी ब्रीडर पेयर। 2 पेयर दिखा रहे हैं भजन हम, और टेडी के दीवाने खुश हो जाएं। बहुत कम ऐसा होता है कि इस लेवल के कबूतर आए। गाटे देख रहे हैं बैंगनी गाटे के साथ, 1 2 2 के गाटे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। इसका गाटा देखें थोड़ा फीका है, लेकिन कोई बात नहीं, नर मादा में ये तो चलते ही है ना। फ्रंट पे दोनों मादियाँ और बैक पे दोनों नर हैं। ये मादियाँ दोनों साथ साथ आ गई इस वक्त। जिन लोगों को ये हो ना कि हमने घर में सिर्फ 2 जोड़े रखने हैं, वो खूबसूरत हों और रिजल्टेड हों, उनके लिए आइडियल है भजन। क्योंकि ये एक पर भी हमारे घर का नहीं है। अल्लाह जाने भजन किस आला नफीस उस्ताद के घर का ब्लड है। बारीक बारीक सुराई जैसी गर्दनें, गाटे, वेटलेस। इनको हाथ में उठाओ तो ऐसे लगता है जैसे रुई हाथ में उठा लिया। इनके वज़न ही नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल नीचे से। ये कोई मोटापा नहीं है इनके अंदर। जान निकाल देने वाला हुस्न है भजन, जान निकाल देने वाला। कैश पे चलेंगे आज माजरत के साथ भजन। दिन में कोई मसरूफियत थी, टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपको पता ही है अब ज़िंदगियाँ वो नहीं रहीं, ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। और जब ज़िंदगियाँ बदलती हैं तो फिर ऐसे ही होता है। मुश्किल हो गया भजन, मुश्किल हो गया एक आम आदमी के लिए रिस्क हलाल के ज़रिए ज़िंदगी गुजारना। ज़िंदगी का जो ये दायरा है ये तंग होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अदल व इंसाफ का निज़ाम उठा लिया जाएगा ना, तो फिर वो कौमें बर्बाद हो जाएंगी। बस हमारे साथ भी कुछ ऐसी हुआ है, यानी कि पाकिस्तानियों के साथ भी। किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी सियासी जमात का कोई कसूर नहीं है, किसी इदारों का कोई कसूर नहीं है। मैं हूँ ना, मैं एक डिपार्टमेंट का सदर हूँ, या मेरे हाथ में पावर है, मेरे पास ओहदा है, क्या होगा? ज़्यादा गोली मार देंगे ना भजन, मेरी मुंडी काट देंगे ना, बस। इससे ज़्यादा तो कोई नहीं होगा ना। बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, समझे? सच और हक के साथ खड़ा हूँगा, बस इतनी सी बात थी। अगर अदल व इंसाफ वाले अड़ जाते और अकड़ जाते कि नहीं, हमने 2 नंबरी नहीं करनी, हमने तारीख़ों पे तारीखें नहीं देनी, हमने फ़ैसले सुनाने, क्या होगा? ज़्यादा उनको मार देते ये लोग, उनके बीवी बच्चों को मार देते, उनके ख़ानदान वालों को मार देते। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करते ना। कम से कम जब वो हशर वाले दिन लाइन में खड़े होते तो कम से कम इतना तो होता कि हमारे प्यारे आका कहते कि ये हैं मेरे ग़ुलाम और ये हैं मेरे आशिक। धब्बा लगा दिया उन्होंने, धब्बा लगा दिया। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ? किस उम्मत में से हैं हम, किस उम्मत में से हैं? और यही वो डर था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हे तक, जब तक अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने जुल्म किया, ये उनके लिए नहीं है जो मुनाफिक हैं। हर आदमी बिकता नहीं है भजन, बाज़ आदमी डर भी जाते हैं, ये धमकियां देते हैं, ये डराते हैं, और ये मार के भी दिखाते हैं कि ये देखो ये लाश पड़ी है ना, ये हमने मारी है, इसी तरह तुम्हारे बच्चे मरे पड़े होंगे। फिर अदालत का निज़ाम हिल जाता है और वो इनको तारीख़ों पे तारीखें देते हैं और आखिरकार इनको बाइज़्ज़त बरी कर देते हैं। किसी इमरान खान और किसी जमात का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ़ कसूर एक इंसान का है। और वो इंसान कौन है? वो है कानून का निज़ाम चलाने वाला, अदल व इंसाफ चलाने वाला। आज अगर वो स्टैंड ले लें और वो कहें नहीं, हमारी नस्लें मर जाएं, लेकिन हम अदल व इंसाफ का हाथ से दामन नहीं छोड़ेंगे, कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ये पूरी कौम है ना भजन, ये उनकी बॉडीगार्ड बन सकती है। इनको पता नहीं है कि गरीब आदमी के अंदर ताकत कितनी होती है, एक गरीब आदमी के अंदर हिम्मत कितनी होती है। ये अमीर लोग, ये भजन जो ये निज़ाम चला रहे हैं ना सारे, और लोगों को ख़रीद रहे हैं, एक मज़दूर आदमी का एक मुक्का इनके अगर जबड़े पे लग जाए ना, जबड़ा बाहर आ जाए बतीसी समेत, इनका इतनी ताकत होती है गरीब आदमी के मुक्के के अंदर। लेकिन चीज़ क्या है? एक बदमाश लीड करता है और वो कम से कम नहीं 10-10 हज़ारों को लीड कर रहा होता है अपने इलाके में। कितनी गोलियां होंगी उसकी गन के अंदर? 200, 300, 400, 500 गोली के बाद
जब हम 10,000 में से 500 लोग माइनस करेंगे तो बाकी कितने बचे? वो एक एक थप्पड़ मारेंगे ना भजन उस बदमाश को, तो उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा आंखों में लगाने के लिए। बस ये वो चीज़ है जो समझ नहीं आई किसी के, समझ नहीं आई। और अदल इंसाफ जो निज़ाम था वो झुक गया या बिक गया या समझौता कर लिया, ये अल्लाह जानता है क्या हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब ज़िंदगी मुश्किल है उनके लिए जो रिस्क हलाल कमाते हैं, लेकिन चीज़ फिर वही है, ईमान वाले हैं, एक वक्त की रोटी खा लेंगे लेकिन इनके काने नहीं बनेंगे। हराम की मुर्गी ये जो ला रहे हैं वो ये हराम की मुर्गी खुद खाएंगे, हम उसके हिस्सेदार नहीं बनेंगे। कैसा है? और ये मेरे प्यारे आका ने कहा था कि मेरी उम्मत पे एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि जिसने एक सुन्नत को ज़िंदा रखा, मैं बशारत करता हूँ कि वो जन्नत में जाएगा। ये ले भाईजान, आज टैडी कबूतरों के पीछे इतना कुछ बोल गए हम, अल्लाह जाने इन टैडी का क्या बनेगा। अल्लाह नज़र बस से बचाए भाईजान। कैश पे चलेंगे क्योंकि कल है सैटरडे और परसों है संडे, और जब भी वीकेंड आता है तो रोज़ खाओ अंडे, क्योंकि अंडे वाला ही आजकल आया है कुकड़ू कुकड़ू।